Welcome. So let's review the arrow functions. So what is arrow function? जावास्क्रिप्ट के अंदर एरो फंक्शन क्रिएट करने का एक नया तरीका है जो कि ES6 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था. एंड लेट्स स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ सिंपल फंक्शन जो हम नॉर्मली क्रिएट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे दो नंबर्स का सम क्रिएट करना है, सम का फंक्शन क्रिएट करना है, सो आई विल राइट सम टू नंबर्स एंड दिस विल बी अ फंक्शन. सो बेसिकली ये सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्रिएट करने का तरीका है. और क्योंकि हमको दो नंबर को प्लस करना है, सो हम लोगों को रिसीव करना पड़ेगा नंबर इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट. सो आई हैव राइट ए कॉमा बी एंड मैं रिटर्न करूँगा इन दोनों का सम. सो लेट्स जस्ट रिटर्न ए प्लस बी एंड दैट्स ऑल. So this is a very simple function that will give us the sum of a and b. Now how can I create this same function using the arrow function syntax? So arrow function का जो syntax है वो बहुत ही ज़्यादा simple है. First of all let me create a constant and I named this as sum because मैंने एक sum two numbers already create कर रखा है, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ sum. This is equals to, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एरो फंक्शन का सिंटेक्स. हमको लिखना होगा पेयर ऑफ पैरेंथेसिस. दिस इज़ बेसिकली डिफाइनिंग कि ये एक फंक्शन है और इक्वल्स टू एंड दिस एरो. सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी कॉल एज अ फैट एरो. सो ये फैट एरो सिंटेक्स के थ्रू हमारा एरो फंक्शन क्रिएट हो रहा है. नाउ आफ्टर दैट हम लोगों को बेसिकली रिटर्न कर देना है. जैसे हम लोग ए प्लस बी को रिटर्न कर देते हैं. फ़िलहाल ए प्लस बी हमको यहाँ पे रिसीव भी करना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट्स में. So I have write a plus b and not a plus b, I have write a and b. I'm taking it as an argument and then I'm simply returning it in this function. So let's call sum function and see how it works. So if I write console log and sum को call कराते हैं console log के अंदर directly 1,2 अगर मैं 1,3 अगर मैं कॉल कराऊँगा, सो मुझे मिल रहा है आंसर 4. सो 3 + 1 = 4. सो बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास में आर्ग्यूमेंट्स है जैसा नॉर्मल हमारे फंक्शंस में होते हैं. एंड देन हमारे पास में एक एरो सिंटेक्स या फिर हम बोल सकते हैं इसको फैट एरो. और जब भी हम लोगों को एक लाइन के अंदर फंक्शन क्रिएट करना होता है या वन लाइनर फंक्शंस क्रिएट करने होते हैं, तब हम लोग इस तरीके के एरो फंक्शंस को क्रिएट करते हैं. बट हो ये रहा है कि नॉर्मली आजकल डेवलपर्स हर जगह इसको यूज़ करने लगे हैं. दैट बेसिकली मैं पर्सनली इसको उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं मानता. अगर आपका फंक्शन 2 या 3 लाइन से ज़्यादा का है, सो बेटर इस आप नॉर्मल फंक्शन को यूज़ कर लो. लेकिन जब आपका फंक्शन सिर्फ एक लाइन का है, तो हम लोग इस तरीके से फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द एरो फंक्शन. नाउ एरो फंक्शन के अंदर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ पे हमको एक्सप्लिसिटली रिटर्न लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप केवल एक लाइन के अंदर काम कर रहे हो और आपका फंक्शन के अंदर कोई भी बॉडी नहीं है या इस तरीके का ब्लॉक नहीं है, सो यू कैन डायरेक्टली राइट योर लॉजिक और ये हो जाएगा इंस्टेंटली रिटर्न. सो इट इज़ कॉल्ड एज इंस्टेंट रिटर्न. लेकिन अगर आपके फंक्शन में कुछ बॉडी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मल्टीपल लाइंस में इस फंक्शन को ब्रेक करना है, सो आपको लगानी पड़ेंगे पेयर ऑफ ब्रैकेट्स. और नाउ योर फंक्शन इज़ बेसिकली हैविंग अ बॉडी या फिर एक ब्लॉक. अब जब इसमें आप करोगे a प्लस बी, सो बेसिकली हमको मिल रहा है अनडिफाइंड. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी आपके फंक्शन में एक बॉडी इंट्रोड्यूस हो जाती है, सो हमको एक्सप्लिसिटली यहाँ पर लिखना पड़ता है रिटर्न एंड देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट. लेकिन अगर आपके फंक्शन में बॉडी नहीं है और ये वन लाइनर फंक्शन है, तो आपको रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट्स द बेसिक यूज़ केस ऑफ एरो फंक्शन. अगर आपका सिंगल लाइन में फंक्शन कंप्लीट हो सकता है, सो प्रिफर यूजिंग द एरो फंक्शन सिंटेक्स. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड सी हमारे केस में हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोगों को एक फ़ंक्शन क्रिएट करना है जो हमको ऑब्जेक्ट देगा. सो आपको अगर याद हो, हमारे पास में एक डेटा नाम का कांस्टेंट है जो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर रहा है. सो इन दिस केस मुझे चाहिए कि मैं एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करूं जो मुझे ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिटर्न करे जिसकी आईडी है 2. सो इस तरीके का फंक्शन हमने पहले भी क्रिएट किया है. अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं, यू कैन चेक दोज वीडियोस. सो ये रहा हमारा फंक्शन गेट कार बाय आईडी. एंड इसी तरीके का एक फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं यूजिंग द एरो फंक्शंस. सो लेट मी स्क्रॉल डाउन एंड लेट मी क्रिएट अ न्यू फंक्शन. सो इस फंक्शन का हम लोग नाम दे देते हैं गेट कार बाय आईडी. लेकिन मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरो फंक्शन इज़ इक्वल्स टू, हमको लगाने पड़ेंगे पैरेंथेसिस एंड आर्ग्यूमेंट में हम रिसीव करेंगे आईडी. किस आईडी को हमको, किस आईडी का ऑब्जेक्ट हमको चाहिए बेसिकली. एंड देन वी हैव टू राइट डेटा जो हमारा वेरिएबल है, डेटा जो हमने टॉप में डिफाइन कर रखा है. इस डेटा के ऊपर हम लोग लगाएंगे डॉट फाइंड मेथड. सो डेटा डॉट फाइंड
एंड डॉट फाइंड के अंदर भी हम लोग एक एरो फंक्शन ही लगा रहे हैं। इफ़ यू नोटिस ये एक एरो फंक्शन है और इस डॉट फाइंड के अंदर भी वी आर एडिंग वन मोर एरो फंक्शन। सो फाइंड हमारा इटरेट करेगा डी नाम के इस वेरिएबल पे, एंड वेर एवर वी हैव डी डॉट आई डी मैचिंग विथ आवर आई डी हम लोग रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज़ द इंस्टेंट रिटर्न। ये इंस्टेंट रिटर्न होगा इस फंक्शन को, और ये एरो फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है ये इंस्टेंटली रिटर्न कर देगा डेटा। नाउ कंसोल लॉग दिस टू चेक इफ इट इज़ वर्किंग। सो कंसोल डॉट लॉग गेट कार बाय आईडी एरो फंक्शन हमको यूज़ करना है, और फंक्शन कॉलिंग के लिए ऑफ कोर्स पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, और कौन सी आईडी का ऑब्जेक्ट हमको चाहिए जिसकी आईडी है 2। सो वी आर गेटिंग दी ऑब्जेक्ट, और नीचे आउटपुट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वी आर गेटिंग दी ऑब्जेक्ट जिसकी आईडी है 2, और इसका कंपनी नेम, मॉडल, ईयर सब कुछ हमको मिल रहा है। सो दैट्स बेसिकली इट। मॉडर्न डे जो हमारे फ्रेमवर्क्स होते हैं लाइक रिएक्ट, एंगुलर और व्यू, उसमें हम लोग एरो फंक्शंस को एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।